हेलो बेटा, कैसे हो सभी बच्चों। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शुरू किया था, जिसमें हमने डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है, लेवो रोटेटरी क्या होता है, फिर काइल सेंटर की हमने बात की। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सिमेट्री एलिमेंट्स की। ठीक है, अब सिमेट्री एलिमेंट्स आपके पहला क्वेश्चन तो अपना ये है कि हमें सिमेट्री एलिमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। यदि आपको ध्यान हो तो लास्ट लेक्चर में हमने एक बात कही थी बेटा, यदि कंपाउंड को आपको पता करना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, आप उसके स्ट्रक्चर को देखकर बता सकते हो। ध्यान आ रहा है? तो उसी के लिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। जैसे लास्ट में हमने काइल सेंटर पढ़ा और अब आज हम क्या करेंगे, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री करेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री बच्चों आपके चार टाइप के हैं, जैसे कि लिखा है हमने। तो फर्स्ट है बेटे प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको हम रिप्रेजेंट करने जाएंगे POS से करेंगे। सेकंड है बच्चों सेंटर ऑफ सिमेट्री, COS। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, AOS। एंड ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, AAOS। ये इनकी रिप्रेजेंटेशन है बेटा, सिग्मा से, CI से, CN से और SN से। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, ना फर्स्ट पॉइंट है बेटे अपना, या फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है बच्चों, ये एक इमेजिनरी प्लेन है जो किसी भी मॉलिक्यूल को बिल्कुल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और दोनों पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाएंगे। ध्यान से सुनिए मैंने क्या कहा है, इट इज एन इमेजिनरी प्लेन which will cut the molecule into two equal halves and both halves are what, mirror image of each other. That is called your plane of symmetry. It may pass through atoms, between atoms or both. ठीक है बेटा, ये मैं लाइन एग्जांपल लूंगा ना आगे, वहां समझाएंगे। जैसे हमने ये सिंपल सा लिया बेटा, भाई इस तरह हमने कट कर दिया तो ये पार्ट और ये पार्ट क्या आ गया इक्वल, ये पार्ट और ये पार्ट क्या इक्वल, यहां से कट किया तो ये पार्ट इक्वल आ गया, ऐसे ही ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, ऐसे ही बेटा दिस इज इक्वल, दैट इज इक्वल, ये भी इक्वल है। तो यानी एक इमेजिनरी प्लेन है जो किसी भी मॉलिक्यूल को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, फिर हमने लिखा है बेटे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री मे बी इक्वल और ग्रेटर देन वन। किसी भी मॉलिक्यूल में बेटा जरूरी नहीं है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ही हो, एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हाँ जी, ये आप नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है बेटा। सर्कल में या स्फीयर में जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है बेटे इनफाइनाइट है, वहां हम काउंट नहीं कर सकते। अंडरस्टूड है बेटे, आप कोई भी दो पॉइंट को लेंगे और उनको मीट करेंगे तो ऑब्वियसली वो क्या बनेगा, आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री। वो सर्कल आपका दो इक्वल पार्ट्स में कट हो जाएगा। तो कितने भी पॉइंट्स ले सकते हैं बेटा। तो यहां पर सर्कल में आपको ध्यान रखना है, जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। क्लियर है ना, बढ़े आगे। चलिए अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे बेटा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखो, हमने मीथेन का एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो ये बेटा मेरे पास मीथेन है, एज यू नो वेरी वेल दिस इज योर टेट्राहेड्रल इन शेप। ठीक है, अब बेटा देखो क्या है, ये हाइड्रोजन है ऊपर और तीन हाइड्रोजन ये रहे और एक ही कार्बन रहा। तो हमने ये देखना है कि कैसे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यहां हमने लिखा हुआ है बेटा कि मीथेन में कितने POS है, टोटल देयर आर 6 POS। कैसे बताओगे, देखो ध्यान से। हमने ये प्लेन लिया, ऐसे कट किया बेटे, कट करेंगे तो ये कहां से जाएगा, इस हाइड्रोजन से, इस हाइड्रोजन से और इस ब्लैक बॉल दैट इज कार्बन से। तो कट कर दिया हमने बिल्कुल। तो बचा क्या, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन बचे। तो दोनों क्या बचे बेटा आपके इक्वल पार्ट्स, ये दोनों और कार्बन तो किस में आ गए, प्लेन में। बचा क्या बेटा, ये दो हाइड्रोजन। हेंस वी कैन से दिस इज योर POS, राइट है। तो एक ये ले सकते हैं, एक ये ले सकते हैं और एक ये ले सकते हैं। क्लियर हो गया। तो बेटा हमने कितने POS लिए, 3 POS, अभी 3 आए हैं। हम तीनों में हमने देखो ये इंक्लूड कर लिया बेटा। क्लियर हुआ। अब मुझे बताओ, यदि मुझे इसका देखना हो, देखो ये रहा, इसका देखना तो क्या करोगे, ऑलरेडी एक POS तो आ चुका है इसके लिए। अब इसमें से और ये, यानी अब मैं देखो ध्यान से इस बॉल को मैं ऊपर कर रहा हूं। ठीक है, देखो ध्यान से, ये जो हाइड्रोजन है ये मैंने ऊपर किया और ऊपर वाली मैंने बिल्कुल मैं
अभी पकड़ रखा है बेटे मैंने, तो एक पीओएस ये रहा, कौन सा, फोर्थ, एक पीओएस ये रहा, कौन सा बेटे, फिफ्थ। क्लियर हुआ? ऐसे ही आप सिक्स्थ पीओएस भी बना सकते हैं। तो टोटल आपके कितने पीओएस हैं? लास्ट जो हाइड्रोजन करोगे ना बेटा, वो सब में पहले ही आ चुका होगा, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो टोटल मीथेन में हाउ मेनी पीओएस आर देयर? टोटल देयर आर 6 पीओएस। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपका, ठीक है। तो देखिए, यदि हमें पीओएस शो करना हो तो इस तरह हम शो करते हैं, और अब ये पार्ट और ये पार्ट क्या आ गया बेटे आपका, इक्वल पार्ट आ गया, हेंस वी कैन से दिस इज योर पीओएस इन मीथेन। बढ़े आगे। लाइकवाइज नेक्स्ट स्ट्रक्चर में बेटा, ये पीओएस रहा, ये आपका इक्वल पार्ट्स है, इसमें भी ये पीओएस है, ये इक्वल पार्ट्स है। यहां पर देखो देयर इज नो पीओएस बिकॉज ऑल एटम्स अटैच्ड विद कार्बन एटम ऑल आर डिफरेंट। ठीक है ना बेटा, कहीं भी आप पीओएस पास करेंगे, मतलब एक प्लेन पास करेंगे, आपको इक्वल पार्ट मिलेगा ही नहीं, तो इसमें आपका कोई भी पीओएस नहीं। राइट टू यू। चले आगे। नेक्स्ट देखो बेटा, यहां पर भी है, दिस इज योर इथेन, हमने इसको ले लिया, अब ये इक्वल आ गया, ठीक है। अब आ जाओ यहां पर, यहां कैसे करेंगे, इधर आप कैसे करेंगे, ये आपका मॉलिक्यूल ले लिया हमने कोई भी, ठीक है। तो यहां क्या है बेटा, CH2OH, ऊपर क्या है, COH, तो यहां पर आपका पीओएस नहीं हो सकता, ठीक है। आगे बढ़िए। नाउ मैं पहले इस मॉलिक्यूल को ले रहा हूं, क्या ये, यदि मैं मॉलिक्यूल के बिल्कुल बीच में से पास करूं, तो जो ऊपर वाला हिस्सा है और नीचे वाला हिस्सा क्या है, बिल्कुल इक्वल नहीं है बेटा, और एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है, दैट इज कॉल्ड योर प्लेन ऑफ सिमेट्री। राइट है। अब यहां देखो, एटम्स के अंदर से भी जा सकता है बेटा ऐसे, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा आपका इक्वल आया, ठीक है। ऐसे ही बेटा ये भी हो सकता है, ये भी क्या आ गया आपका, पीओएस आ गया। तो पीओएस आपको इस तरह फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। बढ़े आगे। चलिए बेटा, अब इसमें से देखिए, नाउ ये रहा बेटे आपका पीओएस, ऐसे कट कर सकते हैं, इक्वल पार्ट आएगा, यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कितने पीओएस आए आपके यहां पर, अभी 3 हैं, एक पीओएस और आएगा बेटे यहां पर, सोच सकते हैं क्या, ओके। यहां पर एक पीओएस और आएगा, कैसे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री जो पास होगा बेटे, वो सभी कार्बन से पास होगा। आप इसको इस तरह मान लीजिएगा, ये आपके कार्बन है, ठीक है, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन, ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब मैं प्लेन कैसे पास करूंगा, इन सभी 3 कार्बन से पास कर दूंगा, राइट है। ऊपर क्या बचेंगे, 3 हाइड्रोजन, नीचे भी क्या बचेंगे, 3 हाइड्रोजन। तो ऐसा प्लेन क्या कहलाता है बेटे, मॉलिक्यूलर प्लेन बोलते हैं। क्लियर हुआ ना। तो सच प्लेन दैट इज कॉल्ड योर मॉलिक्यूलर प्लेन भी बोल देते हैं, राइट है बेटा। आगे बढ़ा जाए। अब यहां पर देखिए, क्या ये है आपका प्लेन, बिल्कुल ठीक है, कट करेंगे इधर और इधर पार्ट आपका क्या मिलेगा, इक्वल। यहां पर नहीं होगा बेटा, ध्यान से देखो, इधर सीएल है इधर बीआर है, नहीं हो पाएगा, बोलो क्लियर। ऐसे ही यहां पर भी नहीं हो पाएगा, तो दैट इज योर कंपाउंड थर्ड और फोर्थ में आपका पीओएस नहीं है बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। इसमें देखो एग्जैक्टली यहां पे भी आपका पीओएस है। अब आपको समझ में आ गया होगा बेटे कि फाइंड आउट कैसे करना है, ठीक है ना। देखो इसमें कैसे कर सकते हो, आप यूं कर लो बेटा, यूं कर लो, इस तरह भी कर सकते हो, एच एच ए यू, ये भी आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इस तरह भी कर सकते हो। तो देयर आर हाउ मेनी, एक प्लेन में यूं कर लिया, एक यूं किया बेटा, एक यानी 2 तो डायगोनली ले लिए हमने। डायगोनली भी ले सकते हैं, कैसे समझने की कोशिश करेंगे। ये आपका है, ठीक है, एक तो बेटे मैं ऐसे कट कर दूं, बिल्कुल यूं, और एक ऐसे कट करूं, क्लियर है। देखो ध्यान से, यूं कट किया इक्वल पार्ट, यूं कट किया इक्वल पार्ट, या बेटे मैं ऐसे कर सकता हूं बिल्कुल यूं, और ऐसे भी कर सकता हूं। या सुनो, अब हम ऐसे भी कर सकते हैं कि सारे के सारे कार्बन से ही पास हो जाए, और ऊपर 4 हाइड्रोजन ऊपर बचे और 4 हाइड्रोजन नीचे बचे, ठीक है। तो इस तरह आपको समझना है, इसके अंदर भी पीओएस है। यहां पर बताओ,
बिल्कुल है बेटे, कट कर सकते हैं हम इस तरह, इक्वल पार्ट है, राइट। यहां पर पीयूएस नहीं होगा बेटे, बिकॉज देखो इधर सीएल है और इधर क्या है आपका एच है, इमेज बनेगी ही नहीं, सेम एटम है ही नहीं। यहां पर ध्यान से देखना, अब देखो कहां से गया आपका पीयूएस, यहां से पास कर दिया। अब देखो बाकी जो पार्ट बच गया क्या वो सेम है, बिल्कुल सेम है, ये CS2 और ये CS2 सेम है ना। और एक और बताओ कौन सा है बेटा, ध्यान से देखो, क्या मैं इन हाइड्रोजन से भी पास कर सकता हूं क्या, यहां से भी पास कर सकते हैं। फिर कौन सा पोर्शन बचेगा, Cl कार्बन हाइड्रोजन, Cl कार्बन हाइड्रोजन, ये पार्ट और ये पार्ट भी क्या है बेटे, इक्वल पार्ट है। ध्यान देना इसमें मॉलिक्यूलर पीयूएस नहीं है बेटा, वाई, ऊपर क्या है देखो, 2 Cl और 2 H, और नीचे क्या है बेटे, सारे के सारे हाइड्रोजन है, क्लियर है ना। तो इसमें कितने पीयूएस हुए, 2 पीयूएस हुए। तो हेयर हाउ मेनी, 2 पीयूएस। अब इसमें बताओ, बिल्कुल वही है, ये सारे किस में आ गए, प्लेन में आ गए। तो एक पार्ट ये बचा सारा और एक पार्ट आपका ये बचा, तो यहां पर भी आपका क्या आ गया, पीयूएस आ गया। सुनो बेटा, अभी यहां पीयूएस एक है, आप इसको ऐसे नहीं ले सकते, ये वाला पीयूएस काउंट नहीं करोगे। वाई, ऊपर कौन है, एच, या ऊपर कौन है, सीएल, नीचे सीएल और ये एच, तो ये वाला पीयूएस नहीं लेंगे। तो यहां पर कितने पीयूएस हैं, ओनली 1 पीयूएस, ठीक है। मैं अब आगे जितने भी आपके मॉलिक्यूल आ रहे हैं बेटा, उसमें मैं सिर्फ ड्रॉ करूंगा कि जो पीओएस पॉसिबल है, जो पॉसिबल नहीं है मैं उसको छोड़ रहा हूं, ठीक है। चलो इसमें बताओ मेरे को। हाँ जी बच्चों, एक पीओएस ये है, देखो ClH मिल गया इक्वल, और एक पीओएस में यहां से भी मैच कर सकता हूं, ठीक है। वाई, ध्यान से देखो, फिर Br कार्बन H, तो यहां पर भी आपके 2 पीओएस मिल जाएंगे, राइट है। यहां बताओ, देखो ध्यान से, हाँ जी बच्चों, यहां कौन सा पीओएस है, आप खुद सोचिए, HCl ये पीओएस है बेटा। वाई, क्या बचा, Br कार्बन हाइड्रोजन, तो ये इक्वल, तो दैट इज योर 1 पीओएस, ठीक है। यहां से पास नहीं करेंगे, वाई, ऊपर Cl ऊपर H, नीचे Cl, तो दिस इज योर पीओएस। तो जो पॉसिबल है बेटे वही ड्रा कर रहा हूं, ठीक है। चलो इसमें देखो, क्या इसमें कोई भी है, देयर इज नो पीओएस। ध्यान से देखेंगे, कैलकुलेट अपने आप करना बेटे, प्रिडिक्ट करना, ड्रॉ करने की कोशिश करना, इसमें कोई भी पीओएस नहीं। चले, ओके, आगे बढ़ो। हाँ जी, Cl, यहां देखो BrH, यहां पे अगेन देयर इज नो पीओएस। बढ़े क्या आगे, चले, ओके। नाउ नेक्स्ट इज योर, यहां पर देखो बेटा, ऑब्वियसली हम इसको ऐसे कट कर सकते हैं क्या, एग्जैक्टली यहां भी कट कर सकते हैं बेटे, है ना, यहां भी कट कर सकते हैं, ऐसे भी कट कर सकते हैं, ऐसे भी कट कर सकते हैं। तो ये सारे क्या है बेटे, आपके पीओएस है। ये यहां से लेना बेटा, सेंटर से इधर, ठीक है। एक क्या इसमें मॉलिक्यूलर प्लेन भी है, तो यहां पर कितने पीओएस आ जाएंगे बेटा, टोटल देखोगे तो 6 पीओएस आ जाएंगे, ठीक है। यहां बताइए, एक पीओएस तो ये रहा, ध्यान से देखेंगे, एक पीओएस तो ये है, ठीक है। क्या और कोई आ सकता है बेटे, यहां पर मॉलिक्यूलर नहीं आएगा। इसमें मॉलिक्यूलर क्यों बोला था हमने, 5 हाइड्रोजन ऊपर हैं, 5 हाइड्रोजन नीचे हैं, और सभी कार्बन से हमने पीओएस ड्रॉ किया, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। यहां नहीं है बेटा, यदि ऊपर हाइड्रोजन तो नीचे कौन है, क्लोरीन, देयर इज ओनली 1 पीओएस, राइट है बच्चों। यहां बताओ एक बार, देयर इज नो पीओएस, यहां पर कोई पीओएस नहीं है, राइट। यहां पर बताओ बेटा, ऑब्वियसली ये रहा, देखो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये पीओएस रहा। यहां पर बताओ, देखो ध्यान से, क्या कोई पीओएस नजर आ रहा है, हाँ जी बच्चों, अगेन देयर इज नो पीओएस। चलिए बाकी क्वेश्चन करो बेटा, शाबाश। नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट कंपाउंड में पीओएस फाइंड आउट करने की कोशिश करो। हाँ जी, अगेन देयर इज नो पीओएस बेटा,
ऊपर क्या है Br, नीचे क्या है Cl, ये H, देयर इज अगेन नो POS। फाइंड आउट करें। देखो एक चीज, एक मिनट बच्चों, एक सेकंड बेटा। क्या यहां पर हम ऐसे कर लें कि ये ClH, HCl ये आपके एक प्लेन में आ जाए। ध्यान से सोचना बेटा, ClH और ये आपके यदि एक प्लेन में आ जाए तो क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जाएगा क्या? फाइंड आउट करने की कोशिश करो। हाँ बेटे, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हाँ जी, सोचिए, शाबाश। यहां पर ऐसे तो नहीं करोगे ना बेटा कि देखो ध्यान से, हम यहां से पास करेंगे तो ऊपर एक पार्ट बचा, नीचे दो पार्ट, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है भाई। आप एक बात हो ना, मान लो हम इस तरह करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। प्लेन कहां से पास किया? इस कार्बन से, इस कार्बन से, ठीक है। और ClH यानी हमने HCl और ये कार्बन, ये सारे एक प्लेन में ले लिए, पर इक्वल पार्ट तो नहीं बचा ना बेटे। ऊपर क्या है एक CH2, नीचे क्या है दो CH2, तो यहां पर भी आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्लियर है? तो इस तरह मुझे समझाना था। ऐसे ही यहां पर भी नहीं है। अब इन दोनों में आप खुद ट्राई करो एक बार, शाबाश, सोचो एक बार। यहां पर बेटे हमने क्या किया, इन दोनों Br को और इस कार्बन को प्लेन में ले लिया। Br आपने कैसे माने हैं, ध्यान से देखना मेरी तरफ एक बार। आपने Br, दोनों Br को बेटा इस तरह लिया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये दोनों Br इस तरह है बेटे, नीचे पेंटागन है और ऊपर ये है आपका, तो ये दोनों Br एक प्लेन में आ गए हैं। यदि ये एक प्लेन में आ जाएंगे तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बेटा, बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में कट हो जाएगा, तो ये POS बन गया। ऐसे ही बेटा ये भी ले लो, सारे कट कर दो, ये भी POS है, ये भी POS। ध्यान से देखिए, आगे बढ़ा जाए। हाँ जी, चले, ओके। यस बेटा, एग्जैक्टली यहां पर भी इन दोनों Cl को और H को ले लो और यहां से प्लेन पास कर दो। क्या इक्वल पार्ट मिला आपको? यस, तो इसमें POS है। नेक्स्ट देखिए बेटा, यदि मैं यहां से पास करूंगा, देखो ऊपर H, ऊपर भी H, नीचे Cl, नीचे Cl, दिस इज योर POS। आपको इस तरह समझना है, ठीक है। यहां देखो बेटे, यहां POS नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है? हमने इसमें से पास करने की कोशिश की, चलो ऊपर क्या है बेटा Cl, पर यहां ऊपर क्या है H, नीचे H और नीचे Cl, तो मिरर इमेज नहीं बनी। मैंने क्या कहा था कि मिरर इमेज भी बननी चाहिए, तो ध्यान देंगे इसमें POS नहीं है, राइट। यहां बताओ, बिल्कुल ठीक है, ये रहा बेटे, दैट इज योर POS। क्या यहां पर कोई POS नजर आ रहा है आपको? ध्यान से देखो, क्या इसमें कोई POS नजर आया आपको? हाँ जी, बिल्कुल है। कैसे करना है? मैं इस साइक्लोहेक्सेन को, इसको बेटा मैं इस तरह ड्रॉ कर देता हूं, देखो ध्यान से, ClH, ठीक है, और ClH। यहां पर ये बेटा ट्रांस है, कोई बात नहीं है, चाहे सिस हो चाहे ट्रांस हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। चलो मैं बना देता हूं इस तरह, ये भाई ये सिस है, अब क्या करेंगे, ये ClH और ये कार्बन ClH, कार्बन ClH, ये सारे एक प्लेन में आ गए, तो ये पार्ट क्या बचा आपका, इक्वल पार्ट बचा, तो इसमें भी आपका POS है। इस तरह आपको ध्यान देना बेटा। बढ़े आगे, बोलो क्लियर है? हाँ, एक चीज और देखिएगा, यदि मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूं बेटा, यहां किया हमने H, Cl और H। अब इसमें बताइए क्या इसमें POS होगा? ये था बेटा 1 to 6 है ना, 1 to 6 है, वो 1 to ट्रांस है। देखो 1 4 चाहे 6 हो चाहे ट्रांस हो, ध्यान से मैं दोनों बना देता हूं बेटा। यहां हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्या कि 6 हो ट्रांस हो, तो ये पार्ट तो आपका इक्वल ही बचेगा। ये ध्यान देंगे बेटा, ये पार्ट आपका इक्वल बचेगा। क्लियर हुआ? क्योंकि ये सारा प्लेन में आ जाएगा बेटा, पार्ट तो ये बचा इक्वल,
तो 1,4 में 1,4 चाहे सिस हो चाहे बेटे ट्रांस हो, दोनों में ही आपका पीयूएस पॉसिबल है। 1,2 में सिस में है, 1,2 में किस में होगा, सिस में होगा, बट ट्रांस में पॉसिबल नहीं है। ये है बेटे आप बढ़े आगे, चले नोट करो शाबाश। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है बच्चों आपका बेंजीन। बेंजीन में कितने पीयूएस हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा। मैं अपोजिट कॉर्नर को मिला रहा हूं, इक्वल बच गया, बिल्कुल ठीक है। यहां भी इक्वल और यहां भी इक्वल, 3 पीयूएस। देखो बेटा, अब बॉन्ड के बीच में से कितने पीयूएस आ गए, 6 पीयूएस, और एक क्या है, मॉलिक्यूलर पीयूएस। आपकी बेंजीन के सारे कार्बन, सारे हाइड्रोजन क्या होते बेटे, एक प्लेन में होते, बिकॉज हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और sp2 की शेप क्या होती है बेटे, ट्राइगोनल प्लेनर। तो इन बेंजीन ऑल कार्बन एंड ऑल हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन सेम प्लेन। तो मॉलिक्यूलर प्लेन में सारे के सारे कार्बन, सारे के सारे हाइड्रोजन एक प्लेन में आ जाएंगे बेटा। फिर बचेगा क्या, 6 लोब ऊपर पी ऑर्बिटल के और 6 लोब नीचे। देखिए ध्यान से, यदि आपको ध्यान हो, हम ऐसे करते थे, बेंजीन के जो पाई बॉन्ड हैं, यही है ना बेटा, तो बचेगा क्या, कट करने के बाद 6 लोब अप और 6 लोब आपके डाउन। तो ये ध्यान रखना, बेंजीन में 7 पीयूएस है। हाउ मेनी, देयर आर 7 पीयूएस, राइट है बेटा। चलो इसमें देखो, अब देखिए एक पीयूएस ये रहा, Cl कार्बन, कार्बन और ये हाइड्रोजन, ये सारे क्या आ गए, प्लेन। जो प्लेन के अंदर आ गया उसको भूल जाओ, फिर जो बच गया वो देखना, वो इक्वल होना चाहिए। नाउ दिस इज योर इक्वल, सो पीयूएस मॉलिक्यूलर तो होगा ही होगा बेटे। तो यहां पर कितने पीयूएस हैं बच्चों, 2 पीयूएस। चलो अगले में बताओ शाबाश। देयर इज ओनली 1 पीयूएस, ध्यान से बेटा, ठीक है, ओनली मॉलिक्यूलर पीयूएस। एमपीयूएस का मतलब मैं लिख देता हूं मॉलिक्यूलर प्लेन, ठीक है। यहां पर भी आपका क्या है बेटा, बोलो, हाँ एक सुनिए, यहां पर ये कर सकते हैं बेटा, सुनो, आई एम सॉरी, ये रहा बेटा, यहां से आप कट कर सकते हैं। तो 1 प्लस क्या है, मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले में बताइए, इसमें है सिर्फ मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें बताओ बेटा, एक तो ये आ गया, देखो दिखाई दे रहा है ना। तो हाउ मेनी पीयूएस, 2 पीयूएस, ठीक है, 1 प्लस मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस मॉलिक्यूल में देखो बेटा, क्या हम इस तरह कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, एक प्लेन ऑफ ये आ गए बेटे, क्या इस तरह कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे। तो हाउ मेनी, 1 प्लस मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, राइट है, ओके। चलिए इसमें बताओ बेटा शाबाश। हाँ भाई, इस तरह करेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल नहीं है, यू करेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल नहीं आया, तो यहां पर क्या है बेटे, मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। चलो आगे करो शाबाश, ठीक है। हाँ जी, यहां पर देखो, अब Cl 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 Br Br, क्या इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, यस। क्या बेटा एक ये ले लूं, ये लोगे तो क्या इक्वल बचेगा, नहीं, इधर Cl है तो इधर Br है, इधर Cl इधर Br, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। तो हाउ मेनी पीयूएस टोटल, 2 पीयूएस। चलो नेक्स्ट में देखो शाबाश, हाँ जी, नेक्स्ट में करो, कितने पीयूएस बनेंगे। हाँ बेटे, क्या ये पीयूएस है, बिल्कुल ठीक है, क्या ये पीयूएस है, इक्वल मिलना चाहिए, बस ये देखना है, बिल्कुल ठीक है। हाँ बेटा, एक पीयूएस ये है, बिल्कुल ठीक है, एक पीयूएस ये भी है, हाँ जी, ओके, प्लस मॉलिक्यूलर, तो कितने आगे बेटे इसमें, 5 पीयूएस, राइट है। उस लास्ट मॉलिक्यूल में देखिए शाबाश, ऑल आर डिफरेंट, सो ओनली मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि सारे के सारे कार्बन और सारे जितने भी एटम्स हैं ये आपके एक प्लेन में आ जाएंगे बेटे, और सिर्फ क्या बचेगा, मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री बचेगा, ठीक है। चलो शाबाश, अगला देखो। हाँ बेटा, यहां पर बोलो,
क्या ऐसे कर दें? बिल्कुल 1 2 3, तो कितने बने? 4 पीयूएस इंक्लूडिंग योर मॉलिक्यूलर प्लेन। ठीक है बेटा, मैं सारे इंक्लूडिंग लिख रहा हूं मॉलिक्यूलर प्लेन के। यहां पर ये रहा बेटा, तो कितने बने यहां पर भी? हाउ मेनी? देयर आर 2 पीयूएस। यहां पर बोलो बच्चों, देखो 1 2 1 2 एंड दैट इज एक आपका मॉलिक्यूलर। नेफ्थलीन में कितने हो गए बेटा? 3 पीयूएस हो गए। ठीक है, इसमें बताओ बच्चों, यहां पर यू भी नहीं कर सकते ना यू कर सकते, देयर इज ओनली 1 पीयूएस। कौन सा? मॉलिक्यूलर। यहां लिख देता हूं मैं, ओनली मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहां पर देखो एंथ्रासीन, एक तो ये आ गया बेटा, एक बच्चों ये आ गया, 2 प्लस 1 मॉलिक्यूलर प्लेन, तो कितने आए बेटा? 3 पीओएस आ गए। ठीक है, तो इस तरह आपको करना है। चलो ये देखो, दिस इज योर सिस फॉर्म। क्या हम इस तरह कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक है। इस तरह नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि न्यू करोगे तो CH3 है, और इस तरह किया तो बेटा क्या आ जाएगा? यहां H है पर यहां CH3 है, प्लस एक क्या है? मॉलिक्यूलर प्लेन है, बिकॉज ये भी क्या बेटे आपका ट्राइगोनल प्लेनर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको भी। तो हाउ मेनी पीयूएस? 2 पीयूएस। अगला बेटे ट्रांस। ट्रांस में देखो, क्या मैं ऐसे कर दूं, एक ये हिस्सा इक्वल, दूसरा बेटा ये और ये इक्वल, प्लस एक मॉलिक्यूलर प्लेन, तो हाउ मेनी? देयर आर 3 पीयूएस। इसी का ध्यान रखना आपको। ठीक है, इसमें बेटा ओनली मॉलिक्यूलर पीयूएस है, सिर्फ क्या है? ओनली मॉलिक्यूलर पीयूएस। देखिए बेटा, शाबाश, बढ़े आगे चले। नाउ चेयर फॉर्म पर आते हैं बेटा। चेयर फॉर्म में बताइए कितने आपके प्लेन ऑफ सिमेट्री है? यहां पर ध्यान देंगे बेटा, अपोजिट कार्बन आपको देखने हैं। कौन कौन से बेटा? 1/4, ठीक है, सेकंड, फिफ्थ, थर्ड और सिक्स्थ। यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजरेगा, तो टोटल बेटा 3 पीओएस। तो चेयर फॉर्म में देर आर प्रेजेंट टोटल हाउ मेनी? 3 पीओएस। ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा, देखो ऐसे एक यहां से कर दो, एक यहां से कर दो और एक यहां से कर दो, तो इक्वल पार्ट बचेगा। ठीक है, बोट फॉर्म में बेटा एक तो ये रहा, और एक कहां से जाएगा बेटा? देखो यहां से, ध्यान से सुनना, मैं ऐसे करूंगा तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल, और ये कार्बन ये और ये सारे एक प्लेन में होते हैं बेटा। यदि मैं चारों प्लेन को चारों कार्बन को एक प्लेन में लूंगा, देखिए कैसे होती है बोट फॉर्म, आपको ध्यान हो, कार्बन 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 कार्बन, तो 4 कार्बन तो ऐसे है बेटा और 2 ऊपर है। यूं कट करोगे, इस तरह कट किया तो 3 कार्बन इधर बचे और 3 कार्बन इधर बचे। क्लियर हो गया? और यदि आपने नीचे वाले कार्बन आपने एक प्लेन में लिए, तो ऊपर देखो एक कार्बन ऊपर बचा, एक कार्बन ऊपर बचा। क्लियर हुआ? तो आपका इक्वल आ जाएगा बेटा। कर पाएंगे? बढ़े आगे। ठीक है, ट्विस्ट बोट टोटल अनसिमेट्रिकल बेटा, देयर इज नो पीओएस। ठीक है, तो यहां पर कितने बच्चों? 2 पीओएस। शाबाश। अब इनमें थोड़ा ध्यान से करना बच्चों। क्लियर है? यहां पहली चीज तो ये आपके प्लेन में नहीं है। यदि आपको ध्यान हो बेटा, मैंने बताया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जो इवन सिस्टम होते हैं, ये हाइड्रोजन और ये जो Br हैं, यानी बेटा ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यदि आपको ध्यान हो तो यहां पर आपका पीओएस नहीं है। ठीक है, अब यहां से पास करेंगे तो दैट इज नो पीओएस। मॉलिक्यूलर भी नहीं है, यहां पर मॉलिक्यूलर पीओएस भी नहीं है। ध्यान रखेंगे बेटा। अब यहां आ जाओ, देखो यहां एक पीओएस है। कैसे? ध्यान से सुनेंगे बेटा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, पर इतना तो है भाई, ये आगे नहीं जाएगा, पर एक पीओएस है बेटा। यहां पर कितने पीओएस है? 1 पीओएस। यहां पर 2 पीओएस है, देखो ध्यान से, एक तो ये और एक ये, तो 1 पीओएस, सेकंड पीओएस। बेटा ध्यान से समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूं। एक पीओएस तो कहां जा रहा है? कार्बन, कार्बन से निकल गया, ऊपर Br, नीचे Br, इक्वल।
एक पीओएस कहां से गया, इस कार्बन से और इस कार्बन से गया। ठीक है, मैं यहां पर थोड़ा इनको हाफ कर देता हूं बेटा, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ये अलग प्लेन में है, एच एच और बी आर आपके अलग प्लेन में है, राइट है। बोलो इतना क्लियर हुआ? ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो बेटे ये है आपका बी आर, तो मैंने ऐसे कट किया, कट ऊपर क्या बचा बी आर, नीचे क्या बचा बी आर। ऐसे ही इधर ये क्या है बच्चों, ध्यान से देखोगे, एच एच, तो यू पास कर देंगे, इधर क्या बचा एच, इधर भी क्या बच गया हाइड्रोजन। तो यहां पर आपके कितने पीओएस है बेटा, टोटल 2 पीओएस है। इस चीज को ध्यान में रखें। बढ़े क्या आगे, एनी डाउट? ओके, चलिए अब इसको ध्यान से करो। अब ये HBr और ये HBr आपके सेम प्लेन में है, ऑड आते ही ये सेम प्लेन में हो जाते हैं। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में डिटेल से हम कर चुके, यहां नहीं करेंगे बेटा, ठीक है। तो अब बताओ, तो एक में ऐसे कर सकता हूं क्या? नहीं, बोलो बोलो शाबाश, यस। ऐसे नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। यहां पर इस तरह कट कर सकते हैं, बिल्कुल एक दूसरे का यूं। सेकंड, यहां पर 2 पीओएस होंगे बेटा, एक तो जो दिखाई दे रहा है वो, और एक क्या है मॉलिक्यूलर पीओएस। कौन सा इसमें, मॉलिक्यूलर पीओएस। अब इसमें आ जाओ, यहां भी पीओएस नहीं है, यहां भी पीओएस, बट कौन सा है बेटे, मॉलिक्यूलर पीओएस है। क्लियर है? मॉलिक्यूलर पीओएस में यदि सारे एटम्स आ रहे हैं तो बचेगा क्या बेटा, ऊपर पी ऑर्बिटल के लॉब और नीचे पी ऑर्बिटल के लॉब। इसीलिए हम यही मानते हैं, ऊपर भी पी ऑर्बिटल लॉब बच गए और नीचे भी, तो बराबर बराबर लॉब बच गए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। बढ़े आगे, चलिए बेटा अब ध्यान से देखो, क्या मॉलिक्यूल को हम बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर पाए हैं क्या? बिल्कुल ठीक है बेटा, ये आपका पीयूएस है, एम ई एच एच, सीएल इधर है तो सीएल इधर है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली दिस इज योर पीओएस। यहां पर बेटा बिल्कुल ठीक है। देखो 1 2 और 3, तो टोटल कितने हैं आपके, हाउ मेनी, 3 पीयूएस। यहां पर नहीं है बेटा, देखो न्यू कट करेंगे तो एच और सीएल, देयर इज नो पीओएस। ध्यान से देखो, ये सीएल फ्रंट कार्बन पर है और ये सीएल है बैक कार्बन पर। पॉइंट क्लियर है? ध्यान से करेंगे, ये मत समझना कि सर यहां भी सीएलएच है, यहां भी सीएलएच है। ध्यान से बेटा, यहां पीओएस नहीं है, यहां सीएल जो है वो फ्रंट कार्बन पर है और यहां जो सीएल है वो बैक कार्बन पर है, तो सेम होना चाहिए ना बेटे। चले अब इसमें करो तीनों में शाबाश। हाउ कैन वी डू, देखो ध्यान से, ये दोनों रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, पहली चीज तो क्लियर। बढ़ू में आगे, बेटा ऐसे मत कर देना कि सर ये इक्वल है, नो दिस इज नॉट योर पीओएस, तो यहां पर कोई भी पीओएस नहीं है। ठीक है, ये मत बोलना कि सर यहां से कर दो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल आ गया, नहीं बेटा ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पीओएस नहीं, बिकॉज बहुत दोनों की दोनों जो रिंग है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। हाँ, यदि ये एक प्लेन में होते फिर तो हम कट कर सकते थे, पर ये है ही दोनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर। स्पाइरो में ऐसे तो होता था, इसमें बताओ यहां एक है, देखो मैं अब यहां से कर सकता हूं, ये रहा एक पीओएस है, यहां पर बोलो 2 पीओएस, देखो 1 2, तो फर्स्ट सेकंड, तो यहां पर कितने आगे बेटा 2 पीओएस। ये अपने प्लेन में गिना जाएगा और ये अपने प्लेन में गिना जाएगा। क्लियर है? इसको बेटा एक मत बना देना, मैं फिर कह रहा हूं, ये मत करना कि सर ये देखो मिला दो इसको, इक्वल पार्ट बचा, नहीं बेटे ये रिंग और ये रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इस चीज का फिर ध्यान रखना है। बढ़े क्या आगे, चले चलो बेटा नेक्स्ट आपका बाइफिनाइल्स आया, इसमें कोशिश कीजिए। हाँ जी, बाइफिनाइल क्या होते हैं बेटा, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा, याद है। पर सुनो, मैं ऐसे तो कर सकता हूं ना बेटा, ये इसका पीओएस बन गया और ये इसका पीओएस है, ये 1 और ये 2, इस तरह हम अलग अलग पीओएस ले सकते हैं, ये ध्यान रखें। यहां पर नहीं है बेटा, देयर इज नो पीओएस। ठीक है, देखो कट करके देख लो,
हमें मिला ही नहीं कौन, यहां भी ना तो ये है और ना ही ये है। यहां बोलो बेटा यस, एक पीओएस तो ये रहा और एक पीओएस ये रहा, BR क्लियर हो गया बेटे। तो इस तरह आपको बाइफिनाइल्स में पीओएस फाइंड आउट करना है। बढ़े आगे। हाँ बेटा, ये पीओएस दिखाई दे रहे हैं हमें किसमें, क्यूब में। आप फाइंड आउट करेंगे, यहां पर दो तरह के प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक है बेटा रेक्टेंगुलर और दूसरा है डायगोनल प्लेन। देखो ध्यान से, इस तरह हमने आपको दिखाई दे रहा है, ये है बेटा हमने इस तरह कट कर दिया मॉलिक्यूल, तो ये क्या बचा आपका बराबर पार्ट। ऐसे ही यहां से पास कर दो, ठीक है, उधर और उधर इक्वल बचा, बीच में से कट कर दो, ऊपर और नीचे आपका इक्वल बचा। तो इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेन बोलते हैं बेटा। बाकी जो 6 मैंने ड्रॉ कर रखे हैं ये हैं आपके डायगोनल प्लेन। डायगोनल कैसे देखो, ये रहा बेटा, यहां से और ये इधर से प्लेन पास किया बिल्कुल बीच में से। देखो मैं आपको शो करता हूं, ये आपका क्यूब है बेटा, ठीक है। यदि पहले में आपने यू कट किया बिल्कुल इस तरह, ये बन जाएगा रेक्टेंगुलर प्लेन, राइट है। इस तरह भी कर दो कट, या बेटे इस तरह कर दो, तो ये क्या बन गए रेक्टेंगुलर प्लेन। डायगोनल प्लेन कौन से होंगे बेटा, देखो कैसे, एक ये में जो मैंने पकड़ रखे हैं दो दो कॉर्नर, और ये दो कॉर्नर नीचे वाले बेटे, यहां से प्लेन पास करो, यहां से यू यू प्लेन पास करना है, ठीक है ना। तो इक्वल पार्ट बच गया, इसको क्या बोलते हो, रेक्टेंगुलर प्लेन बोलेंगे। क्लियर हुआ बच्चों। तो रेक्टेंगुलर डायगोनल प्लेन, तो ये तीन क्या है रेक्टेंगुलर है, और ये 6 क्या ड्रॉ कर रखे बेटे हमने डायगोनल प्लेन शो कर रखे। तो आप इनको समझ लीजिए, ठीक है। हालांकि बेटे ऑर्गेनिक में तो नहीं आते ये क्यूब में, पहले हमारा नीट और जेई में एक चैप्टर हुआ करता सॉलिड स्टेट, उसमें आते थे बेटे, फिर भी मैंने बता दिया, आप इसको चेक कर लेना, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा ना बेटे कैसे करना है। दो कॉर्नर उसके डायगोनली अपोजिट नीचे बॉटम के लेने बेटा, ऊपर वाले दो कॉर्नर और नीचे उसके डायगोनली अपोजिट, तो इनको मिला दो, देखोगे ना तो ये टोटल 6 बनेंगे। आप बना के देख लेना, ठीक है। चले नेक्स्ट है बेटा सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है बच्चों, ये कोई इमेजिनरी पॉइंट है किसी भी मॉलिक्यूल में। हमने इमेजिन कर, देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो वो तो सेंटर में ही होगा। वहां से मैं क्या करूंगा, एक एटम से मैंने लाइन पास की, ध्यान से समझना बेटे कि व्हाट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। किसी एटम से लाइन पास हुई, सेंटर से गई, उतनी ही दूर एक और एटम मिलना चाहिए जो ऊपर था। सुनो दोबारा क्या कहा मैंने, मॉलिक्यूल ले लिया, ओके, मॉलिक्यूल में एक सेंटर है, यस, एक उस मॉलिक्यूल का कोई एटम है, लेट एक्स है, एक्स से लाइन पास की, किससे गई, सेंटर से, सेंटर से फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, ऊपर भी एक्स होना चाहिए और नीचे भी एक्स होना चाहिए। तो सेम डिस्टेंस पर सेम एटम से यदि हम मिले तो उसको बोलते हैं बेटा सेंटर ऑफ सिमेट्री। पढ़िए क्या लिखा है, एन इमेजिनरी पॉइंट इन अ मॉलिक्यूल फ्रॉम विच same atoms or groups of atoms exist at equal distance in opposite direction and this rule is applicable for all atom। ये मैं आगे समझाऊंगा अभी। ऑलवेज ऑब्जर्व इन स्टैगर्ड फॉर्म नॉट इन इक्लिप्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, आपको स्टैगर्ड फॉर्म में चेक करना है बच्चों, इक्लिप्स में चेक नहीं करोगे। ये मेन पॉइंट है आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री का, ठीक है। बढ़े आगे, देखिए एक बार। सो COS कैन बी चेक्ड ओनली इन, क्या लिखा है, सॉहॉर्स एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। बिकॉज बेटा सॉहॉर्स एंड न्यूमैन हमेशा आपके स्टैगर्ड फॉर्म में होते हैं, राइट। फिशर में चेक नहीं करोगे बेटा, बिकॉज फिशर हमेशा किस में होता है, इक्लिप्स में होता है, एम राइट टू यू। बढ़े आगे, अब सुनो, पर मोस्टली क्वेश्चन आपके फिशर में दिए जाते हैं। तो फिशर में क्या करना है, क्या लिखा है मैंने, ट्रिक टू फाइंड आउट COS इन फिशर प्रोजेक्शन। चेक द COS इन फिशर प्रोजेक्शन। मान लो हम चेक कर लो फिशर प्रोजेक्शन में COS चेक कर, ठीक है।
इफ इट सीम्स टू बी प्रेजेंट, यदि लगता है कि तुम्हें सर है तो लिख दो नहीं है, क्योंकि फिशर में देखना ही नहीं हमें। यदि लगे कि नहीं है तो आंसर बोलो यस। मैं आगे समझाता हूं इसको, ठीक है। अब आगे सुनो बेटा, अ सेम मॉलिक्यूल मे हैव बोथ पीओएस एंड सीओएस बट नॉट नेसेसरी। एक ही मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हो सकता है बेटे और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी हो सकता है, इसका ध्यान रखेंगे, राइट है ना। चले देखो, अब बताइए, मैंने ये सेंटर लिया, मैं एच से चला, एक मॉलिक्यूल को समझ लो, फिर आपको करना है, यहां से गए, इतने ही दूरी पर क्या आपको एच मिला, यस। ये रूल सबके लिए अप्लाई होगा। सीएल के लिए चले, यहां चले, सीएल मिला। कार्बन से चले, इधर क्या मिला, कार्बन। तो ये बन गया सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब यहां पर देखो बेटा, ये सेंटर मान लिया, एच से चले, यहां एच मिला, सीएल से चले, सेंटर से गए, इतनी दूर पर सीएल मिला। मिथाइल, सेंटर से गए, इतनी दूरी पर मिथाइल। कार्बन गए, सेंटर से इतनी दूरी पर कार्बन, तो इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री है। आया क्या समझ, बढ़ो आगे। अब ये देखो बेटा, ये दे ही किस में रखा है बच्चों आपको, इक्लिप्स फॉर्म में, देखना ही नहीं। अंडरस्टूड है, देखो ना ध्यान से, क्या है, इधर सीवेच इधर ओएच है ही नहीं, छोड़ो, कोई भी एक देख लो, यदि नहीं है ना तो आंसर ना ही कर दो, बाकी सब चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यहां देखो, सीएल है, इधर एच नहीं है बेटा, ठीक है। अपोजिट साइड एटम सेम होने चाहिए, ये है सेंटर ऑफ सिमेट्री, राइट। यहां देखो एच, इधर कौन, डी नहीं है, बस कोई एक देख लो। देखो आपको लगेगा कि सर एम ई है, बिल्कुल है, सीएल है, सीएल, बट एच और डी तो नहीं ना बेटा सेम, तो मना कर दो, क्योंकि ये रूल सब एटम्स के लिए अप्लाई होना है, ठीक है। चलो अगला बताओ, बिल्कुल ठीक है, एम ई, सीएल सीएल, एच एच, और किस फॉर्म में है, स्टैगर्ड, देयर इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। किस फॉर्म में दे रखा है, इक्लिप्स्ड, देखना ही नहीं, स्टैगर्ड में और सौ हॉर्स में, इक्लिप्स में आपको देखना ही नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। बढ़ो के आगे चले, अब बात करते हैं बेटा, एक बार हम देखते हैं इसको, एक बार मैं मॉलिक्यूल ड्रॉ कर देता हूं बेटा, ये रह गया। ध्यान से देखेंगे, यहां पर क्वेश्चन जो दे रखा है वो आपको फिशर प्रोडक्शन को लेकर दे रखा है। फिशर प्रोडक्शन हमेशा किस में होता है बेटे, इक्लिप्स फॉर्म में होता है। और पहले मैं समझा चुका हूं आपको, फिशर प्रोडक्शन को यदि आपको न्यूमैन में या सौ हॉर्स में करना है तो स्टैगर्ड में आंसर आना चाहिए, रिमेंबर और नॉट, ठीक है। ये फिशर प्रोडक्शन है, हमने इस फिशर प्रोडक्शन को न्यूमैन में कन्वर्ट किया तो आंसर ये आएगा बेटे। ये था इक्लिप्स में, और आंसर किस में करना है आपको, स्टैगर्ड फॉर्म में। जरा देखिए एक बार, क्या इसमें आपको नजर आया क्या, बिल्कुल ठीक है। देखो OH, ओ COH COH OH OH HH, तो यस, आंसर इज यस। अब सुनो बेटा, यहां जो एक बार क्या लिखा है, ये मॉलिक्यूल वही है। हाइपोथेटिकली मान लिया, हाइपोथेटिकली ध्यान रखना, हाइपोथेटिकली H OH H OH, हमें क्या लग रहा है, नहीं है, पर आंसर क्या था, है। क्या लिखा है, नो COS अपीयर बट प्रेजेंट, इस चीज का ध्यान रखेंगे। इसमें नहीं दिखाई दे रहा, पर आंसर क्या होगा, है, ठीक है। इसमें देख लो, यहां हमें दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल, पर आंसर नहीं है। देखो, ये फिशर प्रोडक्शन किस फॉर्म में, इक्लिप्स, कन्वर्ट करोगे तो किस में जाएगा आपका, स्टैगर्ड, और स्टैगर्ड कन्वर्ट करूंगा तो बेटा ध्यान देना, ये मैं बना देता हूं, HOH COH, ये आया बेटे, है ही नहीं, देखो HOH OH H, तो इस मॉलिक्यूल में नहीं है और इसमें है। तो फिशर प्रोडक्शन को इस तरह देखना है बेटे, यहां ध्यान दो, दिखाई तो दे रहा है हमें COS अपीयर, बट एक्चुअली में एब्सेंट है, ये ध्यान देंगे। चले नोट कीजिए, शाबाश, बढ़े आगे। हाँ जी बेटा, इधर कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, यदि आपके रिंग के पास ऑड कार्बन है, देखो
है ही नहीं। यहां कौन था बेटा, CH2, ये तो बॉन्ड यहां तो गई एटम के बीच में, और यहां कौन मिला, बॉन्ड के सेंटर में, तो देयर इज नो COS। तो रिंग्स हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, दैट इज 3, 5, 7, दे हैव नो COS। दैट्स द मेन पॉइंट। ठीक है बेटा, यहां देखो क्या यहां पर COS होगा, क्या करना है आपको, अब मैं एक समझाता हूं। Cl से गए ऊपर, सेंटर से पास किया, नीचे क्या मिलना चाहिए, Cl। तो डायगोनली देख लो, ऊपर Cl नीचे Cl। ठीक है बेटा, यहां क्या है, ऊपर Br नीचे Br। ठीक है भाई, अब देखो इधर ऊपर H नीचे H, बिल्कुल ठीक है। यहां नीचे F है और यहां ये ऊपर है बेटा, ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो यहां पर आपका COS है। ओके, अब सुनो, ये सेंटर ऊपर क्या है Br, नीचे क्या है Cl, देयर इज नो COS। एक ही देख लो, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। यदि एक में आंसर ना आ गया ना बेटा, बाकी चेक ही मत। ठीक है, बढ़ू में आगे, चलो इसमें बताओ। Cl ठीक है, Br ठीक है, ये ठीक है, तो दिस इज योर COS। ऑब्वियसली बेटा यहां पर नहीं होगा, वाई, Cl से चलेंगे, सेंटर से जाएंगे, क्या मिला, Br नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी नहीं है। तो इस तरह आपको COS फाइंड आउट करना है। बढ़े क्या बेटे आगे, चलिए बच्चों यहां बोलो, बिल्कुल ये रहा सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, यहां से पास कर दो, यहां से पास कर दो, कहीं से पास करो बेटे। तो देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो एक ही होगा, ये मैं वैसे लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूं आपको, क्लियर है ना। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो एक ही होना बेटे। क्या इसमें है सेंटर ऑफ सिमेट्री, ध्यान से देखो, नहीं है। यहां से पास करूंगा, सेंटर से जाऊं तो कौन मिला इधर, H, देयर इज नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। यहां पर भी नहीं है बेटा। ठीक है, यहां देखो Cl से चले, कार्बन से चले, सेंटर से गए, यहां कौन मिला, कार्बन और हाइड्रोजन, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं, यहां है, देखो ध्यान से, Cl अपोजिट में Cl, यहां H, इधर H, इधर H, तो इसमें है बेटा। तो इस तरह आपको फाइनल। नेक्स्ट में देखिए क्या है, बिल्कुल ठीक है। यहां देखो ऊपर Cl नीचे Cl, यहां Cl, यहां Cl, यहां कौन H, इसके अंदर है। तो दिस इज योर सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसमें देखिए बेटा, ऊपर यदि Cl है तो नीचे क्या है, H है, बस देखो है ही नहीं। यहां क्या है, ऊपर Br, नीचे H। हाँ सुनो सुनो, यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री ये आएगा बेटा, ध्यान से, दो रिंग का सेंटर तो ये बनेगा ना, मेरी बात समझ रहे हो। अब मैं यदि यहां से लाइन ड्रॉ करता हूं एटम से, यहां से मैंने लाइन ड्रॉ की, इधर Br कार्बन, इधर Br कार्बन, ठीक है, यहां से पास कर रहा हूं, ठीक है, इधर कार्बन, इधर कार्बन, ठीक है, कोई गलत तो नहीं किया, बिल्कुल ठीक है बेटा, कार्बन कार्बन, बिल्कुल ठीक है, कार्बन कार्बन, बिल्कुल ठीक है। तो दिस इज योर COS। ठीक है, यहां नहीं होगा बेटे, कि सेंटर तो ये है, बात समझ रहे हो, सेंटर तो आपका ये बनेगा। अब एक चीज बताओ, यहां आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको अपोजिट में जाना है। मैं यहां से लाइन पास करूंगा, यहां क्या मिला, C और H, यहां क्या था, C और Br, देयर इज नो COS। इस तरह आपको फाइंड आउट करना है। इतने एग्जांपल दे दिए बेटा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो नोट करो, बढ़े आगे, चलिए शाबाश। इसमें बताइए बेटा, चेक करने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, ऊपर क्या है Cl, नीचे क्या है H, देयर इज नो COS, खत्म। यहां देखो ऊपर Cl, नीचे Cl, सेंटर से जाओ पास हो जाएगा H, दैट इज COS। बस ये तरीका है बेटा, टेंशन मत लो, बिल्कुल आसान है। यहां देखो सेंटर है, बिल्कुल है, देखो Me से गए, सेंटर से गए Me, O, CO, H, दैट इज COS। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में देखो एक बार। हाँ बेटा, यस यस, यहां देखो ध्यान से, यदि ऊपर Cl है तो यहां नीचे है, मैंने क्या बताया था, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, तो यहां है, यहां है ही नहीं, यहां तो मतलब ही पैदा नहीं होता है बेटे। यहां कुछ और पोर्शन है, यहां कुछ और है, ये कुछ है और ये कुछ है, तो यहां तो मतलब ही नहीं। यहां देखो ध्यान से,
देयर इज COS, हाउ? ट्रांस ट्रांस ट्रांस, यदि ये एक दूसरे के सिस होते, मैं यहां बना रहा हूं बेटा, यदि सारे के सारे सिस होते तो बच्चों इसमें आपका COS नहीं आएगा, यहां COS नहीं है, देयर इज नो COS, सिस में COS नहीं आएगा, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर है? ओके, बढ़े आगे। चलिए अब इसमें करते हैं बेटा। अब आपको ये लगेगा सर यहां Cl है और यहां भी Cl है। नो 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 नो, ये और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो यहां दोबारा फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है यहां पर बेटा। क्लियर? बोलो। हाँ जी, यहां पर भी नहीं है। क्यों बताओ मुझे? ये मत करना कि सर ये तो सेंटर बना दो और ये लाइन पास कर दो सर से। नो 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 नो, नहीं बेटे, गलत है बिल्कुल। ये रिंग भी क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, वहां भी कोई भी COS नहीं है, ना ही यहां पर कोई भी COS नहीं है। अभी मीथेन में तो मैंने बताया ही था। अब देखो यहां से मैं लाइन पास करूंगा, हाइड्रोजन से गई बेटा, कार्बन से गई, नीचे मिला क्या आपको? नहीं मिला, तो इसके अंदर भी COS नहीं, बट POS है, ठीक है ना? हाँ यहां है बेटा बच्चों, यहां है, देखो COS, समझ में आया आपको? ये है COS, ठीक है, बिकॉज ये ClH और ये ClH क्या है? सेम प्लेन में है। अब सुनो, इसमें आ जाओ। अब तुम कहोगे सर ये रहा सेंटर, भाई सेंटर तो है पर ऐसे नहीं करना है। ये दोनों रिंग क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, कर रहा हूं मैं, देखो ऐसे शो कर रहा हूं मैं, पर आपको नहीं करना भाई, ये नहीं है, दिस इज नॉट योर COS, बिकॉज दोनों रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये लिख दिया मैंने कि COS एब्सेंट कहां कहां होगा? सिस में, इक्लिप्स्ड में, सेंट्रल sp3 में और इवन सिस्टम। इवन सिस्टम क्या है बेटा? एक ये रहा एलीन, बाइफिनाइल, स्पाइरो, यहां पर आपका COS नहीं मिलेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलो करो शाबाश, बड़े। नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है बेटे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बच्चों एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? ये कोई भी इमेजिनरी लाइन है, ये सेंटर से होकर जा सकती है, या दो एटम से होकर जा सकती है, या एक एटम से होकर जा सकती है। अब रोटेट करेंगे, आप इसको ऐसे समझिए, ये हमारा कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है बेटा, मैंने लाइन ड्रॉ की, यहां से ऊपर से लेकर यहां से इस एटम से लाइन ड्रॉ की और नीचे आ गई। अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं थ्रू एन एंगल। आपकी साइड कौन सा है बेटे? देखो ग्रीन। एक बार रोटेट किया, दूसरी बार रोटेट किया और तीसरी बार रोटेट किया, तो 3 बार रोटेट करने से आपको सेम मॉलिक्यूल की जो फॉर्म थी वो मिल गई। बात समझ रहे हो ना? एंगल क्या है? हमने ये 120 पे ड्रॉ किया है। किसमें किया बेटे? 120 पे ड्रॉ किया है। तो ऐसी एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कैसे करना है? कोई भी ये इमेजिनरी लाइन है, चाहे वो एक एटम्स के अंदर से होकर जाए, वो 2 एटम के अंदर से होकर भी जा सकती है, या बेटे बॉन्ड के थ्रू भी जा सकती है, किसी के अंदर से जा सकती है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जरूरी नहीं एटम के अंदर से ही जाए। फिर उस एक्सिस के राउंड हम रोटेट करेंगे मॉलिक्यूल। कितनी बार रोटेशन दे कि एग्जैक्टली सेम पोजीशन मिल जाए, तो वो कहलाती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखो तो क्या लिखा है बेटा? इट इज एन इमेजिनरी एक्सिस पासिंग थ्रू द मॉलिक्यूल, ठीक है, रोटेशन ऑफ विच बाय एन एंगल थीटा डिग्री, उसके अकॉर्डिंग हम रोटेशन करेंगे मॉलिक्यूल की, गिव्स एन इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। दिस इज कॉल्ड योर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एग्जांपल से समझाता हूं, देखो ध्यान से। ये थीटा बेटे, हमने यदि मॉलिक्यूल को एग्जैक्टली 360 घुमा दिया बिना रुके, एग्जांपल जैसे बेटा मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं बिना रुके यूं आपके आगे आ गया,
तो मैंने एक ही रोटेशन ली 360 डिग्री की, इसको बोलेंगे हम क्या, C1 वन फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो Cn क्या है बेटे, n इज 1 2 3 4 5 6 है ना। तो रोटेशन कैसे निकालेंगे बेटे, 360 ऊपर और नीचे ये कौन है बेटे, जिस एंगल से आपने रोटेशन ली है। n की वैल्यू कैसे निकालनी है, 360 अपॉन थीटा, जिस एंगल से आपने रोटेशन ली है। क्लियर हुआ। देखो ये रहा। नेक्स्ट बेटा 120 180 की रोटेशन देंगे। अब इसको ऐसे समझें, मैं आपके सामने खड़ा हूं, ठीक है, एक रोटेशन मैंने ये दी, राइट, 180 की दी बेटा, एक में आपको दोबारा फिर मैंने घूम गया, तो यहां मैंने 2 बार रोटेशन दी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। पहले मैंने बिना रुके मैं आपके सामने आ गया था, तो वो था 360 पूरा एक रोटेशन। अब मैंने क्या किया, 2 बार घूमा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे 180 रोटेशन। तो दैट इज कॉल्ड C2, टू फोल्ड। 3 बार रोटेशन देने से सेम मॉलिक्यूल मिल रहा है तो 3 फोल्ड, 4 बार रोटेशन करने से 4 फोल्ड, 5 बार रोटेशन दी 5 फोल्ड, 6 फोल्ड दी, 6 टाइम रोटेशन 6 फोल्ड। ये क्या मीनिंग है, 1 2 3 4 5 6, इसका मीनिंग ये है बेटा, कितनी बार रोटेशन करें मॉलिक्यूल की कि आपको सेम फेस आपको मिल जाए, तो उसको बोलते हैं एन फोल्ड। C1 C2 C3 C4 C5 C6। ये ध्यान देंगे, C1 जो है बेटा, इट इज प्रेजेंट इन ऑल मॉलिक्यूल। यहां पर इसको हम डिस्कस कर ही नहीं रहे। और एक आपकी C इन्फिनिटी भी होती है, मैं उसको भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। बढ़ो क्या आगे में, चले देखो यहां से समझो। इन अ मॉलिक्यूल ग्रेटर देन वन टाइप ऑफ एक्सिस में बी प्रेजेंट। कौन सी एक्सिस बेटा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको ऐसे कर लो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक से ज्यादा भी हो सकती है। यदि ऐसा है तो हायर एन की जो वैल्यू होगी उसको प्राइमरी एवस मान, ठीक है, ध्यान देंगे। मान लो हो सकता है बेटे C4 भी है C3 भी है, तो C4 को मेन मानना है आपको, ठीक है, ये ध्यान रखें। चले नाउ पहला एग्जांपल ले रहे हैं बेटा C2 का। मैं आपको अब C2 एग्जांपल ले रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये है बच्चों देखो, अब यहां पर राइट में, मेरे राइट में बेटे यहां पर कौन सी बॉल है, येलो, इधर ब्लू है। अब देखो ध्यान से, मैंने एक एक्सिस पास की, यहां से ऊपर से गई, इस इधर से और नीचे आ गई, और मैं रोटेशन दे रहा हूं बेटा, देखो ध्यान से 180 रोटेशन दे दी हमने, ठीक है, एक बार और दे दी, क्या आपको सेम मॉलिक्यूल नहीं मिल गया बेटे, तो इसको बोलते हैं क्या, 1, दैट इज योर C2। तो 180 HB इधर HA इधर, फिर एक बार और, फिर HA इधर और HB इधर, तो दैट इज कॉल्ड योर C2 फोल्ड। क्या बोलोगे बेटा, C2 फोल्ड। 2 बार रोटेशन दी, किस एंगल से, 180 से। क्लियर हुआ है, बोलो। चलिए सेकंड मॉलिक्यूल, यहां पर एक बार ध्यान दीजिएगा, सेकंड मॉलिक्यूल को मैं कैसे दिखा रहा हूं बेटा, देखो ये आप इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब सुनो, हमारे मेरे राइट साइड में आपको ब्लू बॉल्स दिखाई दे रही हैं और लेफ्ट में क्या है बेटा, व्हाइट बॉल्स। ये मॉलिक्यूल ऊपर CH मान लो, नीचे CH मान लो, ठीक है बेटा, इस तरह करो, ये OH है, OH HH, ठीक है। अब सुनो, मैंने इसको 180 घुमाया बेटा, 180 घुमाने से ये इस तरह आ गया, ध्यान से देखना बेटा, यहां से मैंने पास किया बिल्कुल, और इसको यूं घुमा दिया। अब देखो मॉलिक्यूल, क्या ये ऐसे 180 घूम गया, ठीक है, और एक बार और 180 घुमाऊंगा तो यू। क्लियर हुआ है क्या, फिर समझिए, टॉप में कौन सा है, देखो ये तो COH है, ये COH। अब हमें इसको इस तरफ ध्यान देना है, येलो बॉल की तरफ। एक बार रोटेशन देने से, 180 देने से येलो बॉल नीचे चली गई, H और OH अपनी साइड ही हैं, ये ब्लू बॉल्स और व्हाइट बॉल अपनी साइड है बेटा, ध्यान देंगे। मैंने एक बार और रोटेशन दी, क्या आपको सेम मॉलिक्यूल मिल गया, यस, तो दैट इज अगेन योर C2 फोल्ड। अब एक बार क्वेश्चन की तरफ देखिए, देखो यहां पर ये मैंने मार्किंग कर दी बेटा, मॉलिक्यूल घुमाया आपने, COH ऊपर,
ये OH भी ऊपर जाएगा बट अपनी साइड ही रहेगा जैसे मैंने इसमें दिखाया। तो एक बार 180 दो, दोबारा फिर 180 दो, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल बिल्कुल आपको सेम दिखाई दे रहा है, तो इसी को आप क्या बोलोगे, टू फोल्ड बोलोगे। यहां भी देख लो बेटा, यदि मैं यहां से पास करूं, यहां से 180 रोटेट करूं AU, तो ME ऊपर, HH नीचे, एक बार और घुमा दो, फिर HH, ध्यान से दे, पहली रोटेशन में क्या हुआ, दोनों मिथाइल ऊपर चले गए, दोनों हाइड्रोजन नीचे। एक बार और रोटेट करोगे तो दोनों मिथाइल फिर नीचे आ जाएंगे, दोनों H ऊपर चले जाएंगे। तो इस तरह करना है बेटा, क्लियर है, सेम आपका ट्रांस में है। बढ़ो क्या आगे, ठीक है, चलिए बेटा, अब ये C3 देख रहे हैं हम। C3 का मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको, ये देखो, हमने एक्सिस पास की यहां से, ठीक है, ये पास की, रोटेशन की 120, देखना ध्यान से। अब आपकी तरफ कौन सी बॉल है बेटा, ग्रीन, एक रोटेशन, दो रोटेशन, तीन रोटेशन, सो दिस इज कॉल्ड थ्री फोल्ड या C3 बोलते हैं इसको, ठीक है, क्लियर हुआ। देखो ये करके दिखा रखे हैं, 1 2 3 घुमाएंगे, ये ऊपर ये इधर, आपस में एक्सचेंज होते जाएंगे बेटा। तो रोटेशन कितनी देनी है, 120 डिग्री की। अब देखो मैंने क्या लिखा है, C2 इज ऑल्सो प्रेजेंट, इसमें C2 भी है बेटा। कैसे C2 दिखाओ, ये मॉलिक्यूल है, यहां से लाइन पास होगी, दोनों ब्लू बॉल से होकर चलती गई यू बेटा, और फिर हमने यू घुमा दी, ठीक है। देखो पहले आपकी तरफ क्या था, बोलो, आपकी तरफ पहले क्या था, येलो बॉल, मेरी तरफ ग्रीन, और मैंने इसको बस यूं पकड़ा, देखो ध्यान से, क्लियर होगी एक रोटेशन, फिर एक रोटेशन और, तो इसको क्या बोलोगे, 180 की रोटेशन है। तो ये आगे बेटा C2। तो इस तरह आपको समझना है हर चीजों को, ठीक है। एग्जैक्टली जो ट्राइंगल यहां है मैंने इसमें भी यहां दिखा रखा है बेटे, ठीक है। तो ये आपका 120 120 120, तो ये कौन सी हुई आपकी, C3। 180 रोटेशन दोगे तो ये बेटे आपकी C2 बन जाएगी। देखो यहां से दिखा रखा ना हमने, यदि मैं यहां से पास कर दूं और फिर रोटेट करूं, 3 यहां 1 यहां, ये तो यही रहेगा, फिर एक बार फिर घुमा दो, 1 इधर 3 इधर, क्लियर हुआ। तो कितनी रोटेशन दी हमने, 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो ये बन गई C2 बेटा। तो देखो ये सारी C2 दिखा रखी है, तो कितनी C2 है, देयर आर 3 C2। बढ़े क्या आगे, चले नेक्स्ट बेटा, यहां ये आपका अब स्क्वायर आ गया। अब देखो ध्यान से, मैं इस तरह दिखा देता हूं, ये दोनों रेड बॉल आपके सामने है बेटा, ठीक है। हमने रोटेशन देनी है बच्चों किसकी, 90 डिग्री, एक, क्लियर, 2 3 और 4, 4 बार घुमाने से आपको ये रेड बॉल मिली है दोबारा फिर, यानी इसको बोलोगे C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। C4 में कितनी की रोटेशन दोगे बेटा, 90 डिग्री की, C4 में 90 की रोटेशन देंगे, बस ये ध्यान रखना है। C2 भी है बेटा यहां पर, C2 देखो कैसे, मैंने यहां से लाइन पास कर दी, देखो यहां से, ठीक है, यहां से लाइन पास की, क्लियर हुआ। तो यहां आपकी C4 भी है, सॉरी C2 भी है। बेशक आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो, ठीक है, मैं इन दोनों को, देखो ये दोनों पकड़ रखे मैंने, ठीक है, 1 2, तो ये 120 रोटेशन दे रहे हैं, ठीक है। यहां से दे सकते हैं बेटे या यहां से, ये दोनों ही क्या है आपकी C2 एक्सिस। हालांकि इतना डेप्थ में पूछते नहीं बेटे, पर फिर भी कर लेना। लाइकवाइज ये वही मॉलिक्यूल है बेटा, बस हमने क्या ले लिया, XCO4, C4 भी मिलेगी और आपको C2 भी मिलेगी, राइट है बच्चों। C5 में कितनी रोटेशन दोगे, 5 रोटेशन देनी पड़ेंगी। एंगल क्या होगा, 72, क्योंकि आंसर कैसे निकालोगे, ये रहा बेटा 72 डिग्री की हम रोटेशन देंगे, ठीक है। 5 बार घुमाने से आपको सेम फेस मिलेगा, ठीक है। C2 भी है इसमें, ध्यान से देखो बेटा, C2 भी है, कैसे C2, यहां से आप 180 रोटेशन दो,
ये मैं स्टार लगा रहा हूं। अब एक बात बताओ, यदि 180 रोटेशन दोगे, स्टार तो यहां आ जाएगा, इसमें फिर आप 180 रोटेशन दोगे, फिर ये स्टार वापस यहां आ जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखें, इसको क्या बोलते हैं, C2। तो C2 तो मिलेगी बेटा आपको, ठीक है ना। चले आगे, नेक्स्ट में फाइंड आउट करो बेटे। ये बेंजीन का एग्जांपल दिया मैंने आपको, बेंजीन एग्जांपल। तो यहां कितनी रोटेशन देंगे, 60। देखो ना बेटा, 6 साइड है, देखो ध्यान से, 2 साइड है 180, 3 साइड है 120, 4 साइड है 90, 5 है 72 डिग्री, 6 है तो 60 डिग्री रोटेशन। ठीक है बच्चों, इसी तरह आपको देखना। अब बेंजीन में क्या मिली आपको, ये है C6, क्या कहलाएगी बेटा, C6। 6 बार रोटेशन देने से आपको पहली वाली फॉर्म मिल रही है, तो इसको बोलते हैं C6। C2 भी है, कैसे C2, देखो यहां मैंने शो कर रखा है, आपके लिए अलग से बना देता हूं। यूं बेटा, यदि ये स्टार है और रोटेशन देने के बाद क्या ये स्टार इधर नहीं चला जाएगा, बोलो, यूं घुमा दो, उसके बाद एक बार और घुमा दो 180, क्या दोबारा फिर ऐसे नहीं हो जाएगा, ये स्टार, ये तो 2 बार घुमाने से आपको ओरिजिनल बेंजीन मिल गया, तो इसको क्या बोलोगे, C2 बोलोगे। तो आपको इस तरह देना है। क्लियर हुआ है, बोलो क्लियर हुआ। चले, हाँ एक और रह गया बेटे, देखो लीनियर ग्रुप में C इंफिनिटी है, लीनियर ग्रुप में C इंफिनिटी है। अब एक चीज बताओ ना बेटा, मान लो अब मैं ये लीनियर ग्रुप ले रहा हूं कोई भी, अब घुमाए जाओ बेटा, आपको हर बार वही मिल रहा है, कितने एंगल से घुमा लो, तो लीनियर ग्रुप में हमेशा क्या है बेटा, आपकी C इंफिनिटी मिलेगी। हाँ, और एक ये क्या है, C2, C2 भी बेटा ऊपर से पास की, देखो 1 2, तो C2 भी है इसमें, C2 भी है और C इंफिनिटी भी है, इस चीज का ध्यान रखिए। बढ़े आगे, लास्ट है बेटे ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या बच्चों इसको हम इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोल देते हैं, या रोटेशन या रिफ्लेक्शन बोल देते हैं। डेफिनेशन में एग्जांपल से समझाता हूं बेटे, एग्जांपल करेंगे, ऐसे पढ़ने से आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी, समझ लो एक बार क्या है, फिर आप डेफिनेशन कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं बेटे, आप कोई भी मॉलिक्यूल, एनी मॉलिक्यूल, और इसको रोटेशन दो, 60 120 दो, या बेटा 90 दो, जैसे मैंने यहां पर 180 रोटेट कर दिया, 180, ये H इधर, Cl इधर, Cl इधर, H इधर, ठीक है, यानी मॉलिक्यूल को पूरा यूं घुमा दिया बेटा, ठीक है ना, यानी ये सारा पोर्शन इधर आ जाएगा और ये सारा पोर्शन इधर, कार्बन भी आएगा बेटा, ये मत सोचना कार्बन नहीं आएगा, बिल्कुल मॉलिक्यूल यूं पकड़ा और यूं घुमा दिया, तो ये पोर्शन सारा का सारा यूं आ गया, ठीक है। तो ये हमने देखो इसमें कन्वर्ट कर दिया, यदि मैं इस कार्बन को स्टार लगाऊं ना बेटे, तो ये कार्बन अब ये है, ये ध्यान देना इस चीज को, बोलो क्लियर हुआ, हाँ जी, ओके, तो इस तरह आपको ध्यान देंगे, ठीक है, हालांकि ये मार्क करने की जरूरत नहीं बेटे। चलिए अब एक चीज बताओ, हाउ ये हमने कैसे किया, 180 रोटेशन से, देखो अब H आया इधर, Cl आया इधर, देखो HCl, Cl इधर, H इधर, Cl H, यहां तक क्लियर हो गया, ये 180 रोटेशन देती। अब हमने इसके परपेंडिकुलर प्लेन कर दिया बेटा, परपेंडिकुलर एक्सिस क्या थी, देखो ऐसे थी एक्सिस, देखी थी ना, एक्सिस तो यूं थी, और ये क्या है आपका, ये मिरर है, और ये एक दूसरे के क्या है बेटे, परपेंडिकुलर, आपने इसके परपेंडिकुलर प्लेन रख दिया, तो देखो क्या होगा, यहां कौन है इधर Cl, तो इधर भी क्या दिखेगा Cl, इधर H तो इधर H, ऊपर उस साइड H तो इस साइड H, यहां Cl, मिरर में क्या होता है, जो नजदीक है वो नजदीक इमेज दिखेगी, जो दूर है वो दूर इमेज दिखेगी, यही तो है। नाउ अब आप कंपेयर करो इस मॉलिक्यूल को और इस मॉलिक्यूल को, ये क्या बेटे आपका सेम मॉलिक्यूल है, ऐसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, ध्यान से देख लो एक बार।
ठीक है, दोबारा देखिए क्या कहा मैंने। मॉलिक्यूल लिया बेटे, 180 घुमा दिया, 180 घुमा के ये लिख लिया, फिर इसकी मिरर इमेज बना दी परपेंडिकुलर। बेटे यदि आप ऐसे बनाओगे ना बच्चों, ये मिरर और ये एक्सिस, ये तो अब एक दूसरे के प्लेन में है, और यदि इसकी आप मिरर इमेज बनाओगे तो क्या बनेगी, देखो इधर सीएल है, ठीक है, यहां एच, वहां क्या दिखेगा एच, और ये क्या दिखेगा सीएल। ये मिरर तो है सेम प्लेन में, पर ये मिरर क्या है बेटे, इसके परपेंडिकुलर है, तो ये और ये मॉलिक्यूल क्या मिला आपको, सेम। यानी क्या करना है, पहले तो कोई रोटेशन देंगे, रोटेशन क्या है, ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल को क्या देनी है, रोटेशन। मॉलिक्यूल रोटेशन देके मान लो ये मिल गया आपको एक्स फॉर्म, ये मिला वाई मॉलिक्यूल, फिर इसके परपेंडिकुलर मिरर इमेज बनाओगे, जो जेड मॉलिक्यूल मिलेगा वो और ये क्या मिलेगा। यदि सेम मिलता है, यदि सेम मिले तो वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या कहलाएगी, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बढ़े आगे, एनी डाउट बेटा, चले। हाँ जी, ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, देखो 180 घुमाओ, एच इधर, बी आर इधर, बी आर इधर, एच इधर, क्लियर हो गया। अब इसके परपेंडिकुलर बनाओ, बी आर बी आर, एच एच, बी आर बी आर, एच एच, इस तरह करना है बेटे। मेरे में तो बना लेंगे ना बेटे, भाई बी आर नजदीक है तो बी आर इधर दिखेगा, एच इधर तो एच इधर दिखेगा, एच दूर है तो यहां भी एच दूर दिखेगा, बी आर दूर है तो बी आर भी दूर दिखेगा, क्लियर है। अब देखो क्या ये मॉलिक्यूल सेम नजर आ रहे हैं, बिल्कुल सेम है, एंड दिस इज कॉल्ड योर ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। किस एंगल से रोटेट किया, 180, तो ये कौन सी कहलाएगी बेटे, S2 एक्सिस। क्या कहलाएगी ये, S2 एक्सिस, और पीछे भी इसका नाम क्या था, S2 एक्सिस, ठीक है। यहां देखो एक बार, इसमें फिर 180 रोटेशन दो, बी आर ये तो सेम मिलेगा बेटा, जो ये मॉलिक्यूल है वही ये मॉलिक्यूल है। अब एच इधर, एच इधर, एच एच, बी आर बी आर बी आर बी आर, ध्यान दो ये मॉलिक्यूल कैसे दिख रहे हैं आपको, सेम नहीं, डिफरेंट मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं, हेंस ये आपकी एक्सिस, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहां पर प्रेजेंट नहीं है, क्लियर है। एक चीज का ध्यान रखेंगे, क्या बेटे, यदि सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री पक्का होगी, ठीक है। यदि सेंटर ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल में है तो ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा ही होगा उसमें, क्लियर है ना। यदि नहीं है फिर श्योर नहीं बेटे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। चले आगे, देखो ये, अब सुनो, यहां देखो 90 की रोटेशन देनी है, यहां देखना ध्यान से, 180 नहीं 90 देंगे तो मुझे एक चीज बताओ, मैंने ये स्टार किया, ये स्टार गया अब यहां पर, कुछ समझ में आया बेटे, यूं किया बस थोड़ा सा, 180 सॉरी 90 की रोटेशन दी, 90 क्या करोगे, ये जाएगा इधर, ये आएगा इधर, ये इधर और ये इधर, ध्यान से देखो एक बार, देखो इधर ये रहा बेटे, आप इसमें 90 की रोटेशन देनी, सिर्फ एक रोटेशन देनी 90 की। आप किस तरफ, दोनों कैसी बॉल है, रेड बॉल, सिर्फ एक रोटेशन देनी 90 की, ये रही। क्या सबकी पोजीशन चेंज नहीं होगी बेटा, देखो ध्यान से, सबकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, क्लियर है ना। तो इस तरह करना आपको, ठीक है। तो ये हमने इसका क्या बना दिया बेटे, 90 डिग्री की रोटेशन दी, क्लियर हुआ ना। अब इसका क्या करना है आपको, मिरर इमेज, ध्यान से बेटे। अब स्टार कौन सा है, आपको ये देखना है कि स्टार कौन सा है, ये है बेटा स्टार, ठीक है। एच एच, सीएल सीएल, सीएल सीएल, एच दूर, इसमें एच दूर, यहां पर ध्यान से देखो, ये एच बेटा, ये सीएल, इसके साथ कंपेयर करना है, सुन रहे हो, मैं इसमें नंबर डाल दूं एक बार ताकि कंफ्यूज ना हो जाए आप, 1 2 3 4, अब 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें देखो बेटा, दिस इज 4, दिस इज 3, दिस इज सॉरी 2 एंड 1, ध्यान से बेटा, कार्बन मैंने बना दी है। अब देखो सीएल ऊपर, यहां दूर दिखेगा, एच नजदीक, एच नजदीक, ठीक है। इसमें सीएल नजदीक, सीएल नजदीक, इसमें सीएल नजदीक, इसमें सीएल नजदीक, इसमें एच नजदीक, एच नजदीक।
अब इसको और इसको कंपेयर करो, क्या ये और ये आपको सेम दिखाई दिया? आंसर इज व्हाट? यस। तो ये है बेटे आपकी ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बट यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं था, यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इधर एच इधर सीएल, बट क्या है? ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो लिख दिया मैंने, यदि COS होगा तो S2 तो पक्का मिलेगी, और यदि COS नहीं है तो ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री बेटे हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। तो बच्चों ये अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज कर दें। थैंक यू बेटा।